उठो मुअर्रख लिखते जाओ, मैं सुनाता हूँ। लिखो कि जब तक हम अमेरिका के गुलाम रहे, इमरान खान पर एतमाद था। जब उसने कहा कि अमेरिका के गुलाम नहीं हैं, तो अदम एतमाद हो गया। लिखो कि उसके कुछ साथी भी उसे सिर्फ पैसों के लिए छोड़ गए, हालांकि उसने तो पूरी दुनिया में इस्लाम और पाकिस्तान का नाम ऊंचा किया था। लिखो कि उसके लोटे साथियों से जब पूछा गया कि कप्तान का साथ छोड़ने पर क्या दोबारा आपको अवाम वोट देगी, तो उन्होंने कहा कि ये अवाम तो 2-3 दिन में सब कुछ भूल जाती है। लिखो कि तारीख में पहली मर्तबा अदम एतमाद आया, और वो भी उस वजीर आजम पर जिस पर कोई करप्शन का इल्जाम तक नहीं था। लिखो कि जावेद लतीफ नामी नून लीगी रहनुमा ने सरेआम टीवी चैनल पर कहा कि हाँ, हमने पैसे देकर MNAs खरीदे हैं, और ये सुनकर भी इलेक्शन कमीशन नामी मुकद्दस गाय सोई रही। लिखो कि जहां एक निकाह मनसूख करने के लिए भी जज वजह पूछता है, वहां 22 करोड़ आबादी के मुल्क के वजीर आजम को हटाने की वजह न किसी जज ने पूछी, न किसी इलेक्शन कमीशन ने। लिखो कि जहां रिश्वत गुनाह कबीरा में आती है, वहां पैसे और ओहदों के लिए MNAs ने डायरेक्ट बोलियां लगवाई। लिखो कि जब इमरान खान ने पाकिस्तान को आजाद करना चाहा, तो उसे झुकाने के लिए सारे सियासतदान मिल गए। लिखो कि इलेक्शन कमीशन ने हमेशा इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ फैसले किए, लेकिन वो फिर भी मुकद्दस ही रही। उसने अमीन अली गंडापुर के भाई को सिर्फ अपने हलके में जाने पर नाअहल कर दिया, लेकिन MNAs को खरीदने पर बिल्कुल सोई रही। लिखो कि ईमान की इस खरीदो फरोख्त ने फिर से उस अमरीकी को सही साबित कर दिया जिसने कहा था कि पाकिस्तानी पैसे के लिए अपनी मां तक बेच देते हैं। लिखो कि जब बगैर किसी कसूर के असेंबली में तमाशा लगाया गया, तो अज खुद नोटिस लेने वाले भी तमाशाई बने। लिखो कि पेट से सोचने वालों ने अमेरिका और मगरबी ममालिक के गुलाम सियासतदानों का साथ दिया। लिखो कि वो मर्दे मुजाहिद ये जानते हुए भी हक पर खड़ा रहा कि पैसे में बड़ी ताकत होती है। लिखो कि इस्लाम का नाम लेकर सियासत करने वालों ने उस शख्स की मुखालफत की जिसने सारी दुनिया में अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम पर लगे इल्जामात को गलत साबित किया। लिखो कि हम जहालत के उस समुद्र में रहते हैं कि जहां से हमें कोई नहीं निकाल सकता। लिखो कि महंगी गैरत कबूल नहीं थी, इसलिए सस्ती बेगैरती का इंतखाब हुआ। लिखो कि पाकिस्तान में ऐसा वक्त भी आया कि अगर ये कौम चाहती तो अपने लीडर का साथ देकर उसे गुलामी से निकाल सकती थी, मगर झूठे और मक्कार दज्जाली सियासतदानों ने उनकी आंखों पर जहालत की ऐसी पट्टी बांधी कि पेट की दलदल में औंधे मुंह गिर पड़े। गुलाम थे, गुलाम रह गए। गुलामों के लिए अच्छी खबर यह है कि अल्लाह ने इस कौम पर तरस खाकर एक बहादुर लीडर दिया जो उनकी गुलामी की जंजीरें तोड़ना चाहता है। पर इस कौम ने कहा कि मैं अमेरिका और मगरिब का गुलाम था और रहूंगा। मैं गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने गुलाम। वक्त ने साबित किया कि बर्रे सगीर की यह मिट्टी बड़ी बेवफा है। ये अपने जगाने वालों को खुद मार देती है। जैसे बंगालियों ने मार दिया मुजीबुर रहमान को, पाकिस्तानियों ने मार दिया लियाकत अली को, और गांधी को मार दिया हिंदुओं ने। इसी तरह इमरान खान जो पाकिस्तान को पांव पर खड़ा करना चाहता है, इंसाफ का निजाम कायम करना चाहता है, गरीब और अमीर को एक जैसी जिंदगी देना चाहता है, उसकी जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही मोड़ है। देखना सिर्फ ये है कि क्या हमने तारीख से कुछ सीखा, क्या हमने अल्लाह पर भरोसा करना शुरू किया, या आज भी हमारा भरोसा अमेरिका और यूरोप पर है। मेरी दुआ उसके लिए जो हक पर है, मेरी दुआ उसके लिए जो पाकिस्तान का सोचता है, मेरी दुआ सिर्फ उसके लिए जिसका ईमान सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पर है। पाकिस्तान